किसान साथियों, जय जवाहर, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपको मछली पालन की दुनिया में। मैं हूं पुष्पक राठ, कोई तो फिश फार्मिंग से। अभी हम लोग फिलहाल बायोफ्लॉक के बारे में पिछले 2 साल से चर्चा करते आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस बार थोड़ा सा ध्यान दिया हुआ है किसानों का। यहाँ पर जो है अभी जो सब्सिडी का जो सर्कुलर या सुनने में मिल रहा है, वो जो है 7 टैंकों पे 7.5 लाख का बजट है। यानी कि आप 7 टैंक बनाएंगे 4 मीटर डाया का, और जिसका हाइट जो है या डेप्थ जो है 1.5 मीटर हो और 4 मीटर का गोलाई हो, तो उस पर जो है सरकार ने 7.5 लाख का एक बजट जो है माना हुआ है। आपको क्या करना होगा इसके लिए और कैसे आप टैंक बना सकते हैं, कब कब पैसा मिलेगा, किस क्राइटेरिया को कितने पैसे मिलने हैं और कहाँ आप आवेदन कर सकते हैं और कब आप आवेदन कर सकते हैं, इन सब पर चर्चा करते हैं वीडियो में। और कोशिश करूँगा कि मैं आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। तो चलिए चर्चा करते हैं कि इन सब सब्सिडी का जो स्कीम अभी आया हुआ है उसमें आप कैसे अपना लाभ उठा सकते हैं या आपको फ़ायदा कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यदि आप बायोफ्लॉक करने की सोच चुके हैं तो आपको इसके बारे में कहीं ना कहीं से किसी सेटअप पे कंटिन्यू 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन जा कर के चीज़ों को आप समझिए एक्चुअली बायोफ्लॉक सिस्टम वर्क कैसे करता है। क्योंकि सब्सिडी के लालच में सपोज आपने ये योजना का लाभ ले भी लिया, तो आप जब तक उसे सफल नहीं बना पाएंगे तब तक आप जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि सरकार आपको 40 से 60% तक ही सब्सिडी देती है, बाकी जेब से बाकी पैसे लगने ही लगने हैं, तो आपका वो पैसा बेकार चला जाएगा। ठीक है किसान साथियों, तो अब टोटल जो स्कीम है वो 7.5 लाख की मैंने आपको पिछले मिनट्स में बता ही चुका हूँ। 3 क्राइटेरिया इसमें बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इस योजना का नाम जो है मत्स्य संपदा योजना है, जो कि भारत सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया हुआ है। जिसमें जो टोटल पैसा आपको मिलता है उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% जबकि राज्य सरकार देती है। तो अब बात कर रहे हैं कि 3 क्राइटेरिया जो है वो, एक तो क्राइटेरिया है STSC, दूसरा क्राइटेरिया है वीमेंस और तीसरा क्राइटेरिया है अन्य। तो STSC को 60% सब्सिडी मिलना है। सपोज 7.5 लाख का बजट है तो उसका 60%, यानी कि 7 से 42 लगभग 4.5 लाख रुपये। और यदि आप वीमेंस हैं तो भी आपको 60% मिलना है। ये वीमेंस किसी की हो सकती है, STSC की हो सकती हैं, OBC की हो सकती हैं, जनरल्स की हो सकती हैं, तो उनको भी 60% का सब्सिडी जो है मिलेगा। लेकिन बाकी जो जनरल्स और अदर्स में जो जितने भी आएंगे पुरुष में, उनको जो है 40% का सब्सिडी मिलेगा। सब्सिडी 2 भाग में मिलेगा। पहला जो आपका सब्सिडी मिलेगा टैंक बनाने के लिए और कल्चर स्टार्ट करने के लिए, तो ये आपको उसका 60% मिलेगा। सपोज आपको 4.5 लाख का सब्सिडी मिलना है तो 4.5 लाख का 60% आपको पहले लॉट में मिलेगा। जब आपका सेंक्शन हो जाएगा, साइट एलोकेट हो जाएगा और सब चीज़ जब क्लियर हो जाएगा वेरीफाई होने के बाद, तब फिर आपको ये जो है 60% मिलने हैं टोटल बजट का। फिर जब आप कल्चर स्टार्ट करके कल्चर आप फिनिश कर लेंगे, कल्चर आप हार्वेस्ट कर लेंगे, देन उसके बाद फिर से टीम आएगी वेरिफिकेशन करने के लिए और उसके बाद जो है बाकी आपका 40% जो है आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये बजट जो है मिलनी है। आवेदन कहाँ करनी है? आवेदन का भी कोई फिक्स प्रारूप आया नहीं है, तो आप कोरे कागज़ में भी आप आवेदन बना करके आप एप्लीकेशन जो है जारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका उसमें एड्रेस क्लियर हो, ID क्लियर हो, साथ में ज़मीन का B1 नक्शा खसरा उसमें क्लियर हो कि ये कहाँ आपकी ज़मीन है, कितना ज़मीन है और किस ज़मीन में आप ये करने वाले हो। इसके अलावा कौन सी योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें बायोफ्लॉक सिस्टम लिख दीजिएगा और 60 टैंकों का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट या एक प्रपोजल रिपोर्ट आप जो उसमें सबमिट कर दीजिएगा। तो आवेदन के साथ आपको ज़मीन के पेपर्स यानी B1 नक्शा खसरा, आपका ID प्रूफ जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और या फिर आपका पासपोर्ट हो सकता है, वीज़ा हो सकता है, और एड्रेस प्रूफ या तो बिजली का बिल हो सकता है या राशन कार्ड हो सकता है। तो ये सब चीज़ें एड्रेस प्रूफ में आ जाएगा और बैंक आपका डिटेल आपको लग जाएगा, जिसमें जिस सब्सिडी आएगा तो जिस भी खाते में आपको चाहिए रहेगा वो आपके नाम से होनी चाहिए, तो आप वहाँ जो है उसमें सबमिट कर दीजिएगा। इतनी सारी चीज़ें आप एक आवेदन के साथ लेकर के जिला फिशरीज अधिकारी को आप जो है दे सकते हैं। तो आप वहाँ जमा कर दीजिए, जमा करके रसीद आप ले लीजिएगा। इस तरीके से आपका आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके पश्चात जब आपका सेंक्शन लेटर मिल जाएगा फिर आप काम जो है शुरू कीजिएगा। काम शुरू करने के लिए ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार सीमेंट टैंक पे भी सब्सिडी देती है और तारपुलिन टैंक पे भी सब्सिडी देती है। कोशिश कीजिएगा कि आप सीमेंट टैंक बनाएं, क्योंकि सरकार के जो कर्मचारी रहते हैं उन्हें 2 साल तक मॉनिटरिंग करना होता है, तो उनको भी ये आश्वस्त लगता है कि सीमेंट टैंक में ज़्यादा वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हालांकि किसानों के लिए जो सस्ती चीज़ें होंगी वो तारपुलिन होंगी, दोनों के खर्च में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। ठीक है साथियों, इसके अलावा आपको करना क्या है, 4 मीटर डाया के टैंक बनाने हैं। 2 टैंकों के बीच आपको जो एक स्पेस छोड़नी है वो 1.5 मीटर का छोड़नी है, ताकि आपको इजीली से आते जाते बने। सभी के चेम्बर्स होने चाहिए और सब्सिडी वाले जो प्रोफार्मा है उसमें क्लियरली है कि आपको एक शेड भी बनाने होंगे, तो शेड आप ग्रीन नेट का भी आप बना सकते हैं। हालांकि उसमें परमानेंट शेड या जो की बात की गई है, 3 लाख का बजट उसमें अलग से उसके लिए मेंशन किया गया है सेटअप्स के अलावा,
तो आप वो भी आप चाहे तो उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए विशेष जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप फिशरी डिपार्टमेंट से बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप या प्रक्रिया मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, किस तरीके से आवेदन आपको लगानी है, कहाँ लगानी मैं आपको बता ही चुका। अब बारी आती है कि कब लगानी होगी। तो एक्चुअल में जिन साथियों ने पिछले सीजन का आवेदन लगा करके एक अनुमति लेकर के अपना सेटअप बनाया है तो उनका नाम आ चुका है ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में। और जिन लोगों ने आवेदन करनी है तो अभी ये फिशरीज डिपार्टमेंट में नॉर्मली क्या होता है, जो बरसात का टाइम होता है उसमें आवेदन नहीं लिया जाता, सेंक्शन इस समय नहीं होती है। तो आप आवेदन यदि आप दे रहे हैं तो आवेदन आपका पेंडिंग रह जाएगा, या अभी आवेदन जो है लोग जो है फिशरी डिपार्टमेंट एक्सेप्ट जो करना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होगा, पर फिर भी आप आवेदन करके कोशिश कर सकते हैं। नॉर्मली फिशरीज डिपार्टमेंट में आवेदन की जो प्रक्रिया है वो नवंबर से स्टार्ट होता है और अगले जो है बारिश आने से पहले पहले तक जो है चलता है। तो इस टाइप का वहाँ सीजन का शेड्यूल जो है रहता है। फिर भी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने नज़दीकी फिशरी डिपार्टमेंट में जाकर एक बार पता कर लें कि हो सकता है वहाँ आपका आवेदन जो है एक्सेप्ट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि सब्सिडी पे जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी क्वायरीज आपको लगता है कि सब्सिडी के संबंधित में कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो उस टॉपिक को बनाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सब्सिडी पे दे सकूँ। तो ये था छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो सब्सिडी हम लोग को सुनने मिला है, या जो भी हम लोग देखने गए उसको देखने मिला है, तो ये जो है सब्सिडी का प्रारूप था। और चाहे तो आप इसमें पॉन्ड फार्मिंग में भी सब्सिडी है, फिर बनाना चाहेंगे तो 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक का उसमें भी सब्सिडी है। तो इस पर भी मैं आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा आप तक इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।